अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइनेटिक एनर्जी। इस टॉपिक में प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि एनर्जी क्या होती है, उसकी डिफरेंट काइंड्स को देखा था। आज हम इसकी एक काइंड काइनेटिक एनर्जी को डिटेल में कवर करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसके यूनिट्स क्या है, उसको किस तरह से सॉल्व आउट किया जाता है, और उसके बाद हम एक एग्जाम्पल को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने काइनेटिक एनर्जी की यहाँ पे डेफिनेशन दी है। कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी दैट अ बॉडी पोजेसेस बाय विर्चू ऑफ इट्स मोशन। यानी कि किसी भी जिस्म की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो वाली एनर्जी होती है जो जिस्म रखता है अपनी हरकत की वजह से। पोजेसेस बाय विर्चू ऑफ इट्स मोशन यानी कि जो किसी भी बॉडी में मौजूद होते हैं उसकी अपनी हरकत यानी मोशन की वजह से मौजूद होती है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए कि काइनेटिक एनर्जी असल में वो एनर्जी होती है जो किसी भी जिस्म के पास सिर्फ उस वक़्त मौजूद होती है, सिर्फ उस वक़्त उसके अंदर हो सकती है जब वो हरकत कर रहा हो यानी मूव कर रहा हो। इससे पता चला कि जो बॉडी रेस्ट में होगी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मूव नहीं करेगी, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद नहीं होगी। मिसाल के तौर पर आप देख लें कि कोई गाड़ी चलती हुई है या कोई बहता हुआ पानी है या दौड़ता हुआ इंसान है, ये सब अपनी हरकत की वजह से जो एनर्जी रखते हैं, और वो कौन सी एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि ये सब चीज़ें मूव कर रही हैं, मूवमेंट की वजह से इनके अंदर एनर्जी मौजूद होती है और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। आगे देखिए, टू फाइंड आउट हाउ मच काइनेटिक एनर्जी बॉडी मूविंग बॉडी पोजेसिस, कहता है कि ये फाइंड करने के लिए कि किसी जिस्म के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, यानी वो कितनी एनर्जी के साथ मूव कर रही है, उसके अंदर मोशन की वजह से कितनी एनर्जी है, ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा। एंड अपोजिट फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी टू स्टॉप इट्स मोशन, यानी एक मुखालिफ फोर्स लगानी होगी इस बॉडी को रोकने के लिए, मोशन को रोकने के लिए उस पर एक अपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी। ये जानने के लिए कि उस बॉडी के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, हमें एक अपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी। यानी किसी भी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मेजर करने का सबसे आसान और सबसे जो रिलायबल तरीका है वो क्या है कि हम उस बॉडी की मोशन को रोकने के लिए उस पर एक फ़ोर्स लगाएंगे। जितनी फोर्स या जितना वर्क उसको रोकने में लगेगा, जितनी फोर्स हम लगाएंगे उस बॉडी की मोशन को रोकने के लिए, वही उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब ये कि अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तेज़ी से तो उसे रोकने के लिए ज़्यादा मेहनत लगेगी, इसीलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अगर किसी बॉडी की जो मोशन है या उसकी जो स्पीड है वो स्लो है तो उसको रोकने के लिए कम एनर्जी में लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। सो पता चला कि जो बॉडी ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही होगी उसकी जो मूवमेंट है वो ज़्यादा होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और वो बॉडी जिसकी जो मूवमेंट है वो कम थी या उसकी स्पीड कम थी, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। देन द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है फिर किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी विल इक्वल टू द वर्क डन के बराबर हो जाएगी। यानी जब काइनेटिक एनर्जी जो है उसको किसी भी बॉडी की मूवमेंट को रोकने के लिए हम फोर्स को यूज़ करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो आप देखिए कि हमने एक फुटबॉल मूव करके जा रहा है तो मूव कर रहा है यानी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। अब हमें नहीं पता कि कितनी काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर मौजूद है, तो हम उस फुटबॉल को रोकने के लिए हम एक अपोजिट फोर्स लगाएंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो वो अपोजिट फोर्स जो हमने लगाई वो असल में हमने क्या किया, हमने वर्क किया उसके ऊपर, यानी अपनी एनर्जी लगाई उसके ऊपर और वो बॉल जो है वो रुक गया। फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि हमने कितनी फोर्स लगाई है बॉल को रोकने के लिए, जितनी फोर्स हम लगाएंगे उसको रोकने के लिए उतना ही हमारा ये जो बॉल की काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही होगी जितना हमने वर्क किया है, जितनी हमने फोर्स लगाई है। वही वो कह रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, जितना हमने वर्क किया है किसी बॉडी की मोशन को रोकने के लिए, वर्क उतने चीज़ के ही बराबर होगा जितना हमने वर्क किया है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो एक एक्टिविटी देगा या ग्राफ को समझाएगा कि सपोज अ बॉडी ऑफ मास m इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v। देखिए एक फ़र्ज़ करें कि एक बॉडी है जिसका मास m है, वो स्पीड v के साथ मूव कर रही है, एंड अपोजिंग फोर्स f एक्टिंग ऑन अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस s ब्रिंग इट टू रेस्ट। एक मुखालिफ फोर्स जो है उसे एक फासले तक रोक देती है, और रोकती है तो वो क्या होता है कि वो रेस्ट में रहता है, रुक जाता है। जैसे हमने ऊपर फुटबॉल वाली एग्जांपल में देखा, सेम वही है।
यानी अगर एक बॉडी जो है वो उसका वज़न है, यानी कि वो वज़न रखती है और एक वेलोसिटी यानी कि स्पीड के साथ वो चल रही है और उसके पास एनर्जी भी मौजूद होगी। जब हम इसके खिलाफ कोई फोर्स लगाते हैं तो वो एक ख़ास फासले तय करके रुक जाती है। तो असल में उस फोर्स ने जो हमने लगाया उसने कितना वर्क किया है, जो इस जिस्म की काइनेटिक एनर्जी होगी उसके बराबर उसने वर्क किया है। सो इससे हमें फ़ोर्स, फासला, मास और रफ्तार के बीच में ताल्लुक़ समझ आ जाएगा। यानी कि फ़ोर्स जितनी हमने लगाई है और फासला जितना उसने तय किया है, मास जो बॉडी का मास था और रफ्तार के अंदर क्या ताल्लुक़ है वो हमें समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगले पेज पे कि यहाँ पे ग्राफ दिखाया गया है। अब ग्राफ कुछ इस तरह से है कि हमने देखा कि जो बॉडी है उसके हमने अपोजिंग फोर्स लगाई। अपोजिंग फोर्स लगाने से क्या होगा, बॉडी की मूवमेंट रुक जाएगी, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है, जो उसकी स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन स्पीड जो है वो उसकी कम होती जा रही है। कम होते 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 हमारे पास जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो आ गई है, लेकिन टाइम क्या है, बढ़ रहा है। सो इसकी जो ये स्लोप होगा वो ये वाला स्लोप बनेगा और हम इस स्लोप से जो है उसका वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। और देखिए वर्क डन इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एस। अब यहाँ पे देखिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ज़रिए से हम इसको फाइंड आउट करेंगे वर्क को। तो ये देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यानी जो बॉडी की वेलोसिटी है, स्पीड है, वो टाइम के साथ साथ कम हो रही है लेकिन टाइम बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे हमें पता है कि एफ़ किसके बराबर है, एफ़ बराबर होता है ma के, और हमें पता है कि एस किसके बराबर होता है, यानी डिस्टेंस किसके बराबर होता है, वो होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम के बराबर होता है। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी लेनी है, यानी कि एवरेज से क्या मुराद है, यानी बॉडी की इनिशियल क्या थी और फाइनल क्या थी, इन दोनों को सम अप करके हम जो लिखेंगे वो एवरेज होगी। सो हमें देख लेते हैं कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, v थी, और जब फाइनल वेलोसिटी क्या थी, इसकी 0 थी। सो इसको जब हम लिखेंगे, ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, v थी, फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि बॉडी जो है रुक गई है, उसकी स्पीड रुक गई है, बिल्कुल वो रेस्ट में आ गई है। सो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। सो यहाँ पे 0 आ जाएगा ओवर 2। ये इसका फार्मूला है एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने का, कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ओवर 2, साथ में टाइम आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया। एस फाइंड आउट कर लिया हमने, एस किसके बराबर है, v ओवर 2, साथ में t आ जाएगा। इसी तरह एफ किसके बराबर है, एम ए के। सो जब हमने काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है तो वो किसके बराबर हो जाएगी, हम इसको एम ए को और v2 और वी टी ओवर 2 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 ओवर 2 एम ए मल्टीप्लाई वी टी। सो हम इसको अब ग्राफ को देख लेते हैं। यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एक्सेलरेशन ए इज गिवन बाय इट्स स्लोप। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कि हमने देखा था 1 ओवर 2 एम ए मल्टीप्लाई वी टी। अब एक्सेलरेशन यहाँ पे हमें नहीं पता कि एक्सेलरेशन क्या है, तो सेकंड चैप्टर में हम देख के आए हैं कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम के, यानी कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ किस तरह से चेंज हो रही है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। अब स्लोप से देखिए कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। हैंस ए इज़ इक्वल टू वी ओवर टी, द स्लोप इज़ नेगेटिव, यानी कि स्लोप नीचे की तरफ है, तो मतलब वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ साथ कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। सो हमारे पास स्लोप क्या बताती है कि जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, यानी कि डीएक्सेलरेशन हो रहा है, बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो कम हो रही है, बॉडी रेस्ट की तरफ जा रहे हैं। एज द वेलोसिटी एंड फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि वेलोसिटी और फोर्स बॉडी की इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और जो फोर्स हमने लगाई वो इस डायरेक्शन में लगाई, तो बॉडी जो है वो रेस्ट में आ गई, रुक गई, इसलिए जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारे पास नेगेटिव होगा। सो यहाँ पे ई के लिखा, 1 ओवर 2 लिखा, एम लिखा, ए की जगह हमने ये वाली वैल्यू लिख दी, वी ओवर टी, और वी टी ये वाला आ गया साथ में। और ये देखिए स्टूडेंट्स, टी के साथ कैंसिल आउट हो गया, वी का स्केयर आ गया, ई के 1 ओवर 2 एम और वी का स्केयर आ गया। सो ये हमारे पास है फाइनल इक्वेशन के ई के की वैल्यू क्या है, उसका फार्मूला क्या है, 1 ओवर 2 एम वी स्केयर। तो ये फार्मूला आप हाईलाइट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है कि 1 ओवर 2 एम वी स्केयर किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के। यानी कि अगर हमने स्पीड को बढ़ाएंगे या मास को बढ़ाएंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या है वो बढ़ेगी। इसी तरह अगर हम काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएंगे तो बॉडी की जो ये वेलोसिटी है वो 2 टाइम्स बढ़ेगी, क्योंकि ये v का स्केयर है। तो अगर हम बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएंगे तो उसकी जो वेलोसिटी है वो 2 टाइम बढ़ेगी, 2 टाइम उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो ये एक दूसरे के एम मास और वेलोसिटी जो है वो इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, यानी अगर मास बढ़ाएंगे वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी।
अब हम एग्जांपल को देख लेते हैं कि एक ट्रक है, उसका मास इतना है, 3000 kg है, मूविंग ऑन अ रोड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी बताया जा रहा है वो इतनी है। कहता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट कीजिए। यही फार्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। हमें पता है कि m किसके बराबर है, 3000 किलोग्राम है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 15। तो 15 का स्केयर आ जाएगा। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 33,705, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 337500। अब देखिए कि ये बहुत बड़ी रकम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इशारे को उठाएंगे 1 2 3, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि इसके जो बड़े यूनिट्स हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, किलो जूल और मेगा जूल। सो हम यहाँ पे इसको किलो जूल बना सकते हैं। यहाँ से इशारे को उठाया 1 2 3 5 के पहले ले आए, यानी 7 के बाद 3 डिजिट मूव करके आए, तो इसलिए ये 10 की पावर 3 यानी कि किलो साथ में आ जाएगा, किलो जूल। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। सो आज का ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, उसको हमने एक स्लोप के जरिए सॉल्व आउट करने की कोशिश की, उसका हमने फार्मूला फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल को सॉल्व किया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जुड़िए रहिए हमारे साथ। अगले टॉपिक में हम रीड आउट करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और इसके एग्जांपल्स को देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।